मेरे ख्याल से अपवाद छोड़ करके हाँ प्रिंसिपल आवाज तो मेरे ख्याल से जो बातें हम लोग पैसे में कर रहे हैं, ये मैं दो बिंदुओं के बारे में बात करने वाला हूँ। एक तो कि हमारा जो रिजल्ट है वो समय का है, इसके लिए कोई हम ऐसा मापदंड बनाए जिससे कि हम अतिशीघ्र रिजल्ट दे सकें। इसके लिए मैं वे आज के चर्चा करना होता विस्तार से चर्चा करना बहुत अपेक्षित नहीं है, लेकिन मेरा एक विचार ये है सर कि जैसे कि फर्स्ट पेपर हमारा हुआ, हम ऑलरेडी डिसाइड कर लें हमको मूल्यांकन कैसे करना है, तो उसकी कापियां केंद्र से ही हम संबंधित व्यक्ति को भेजते हैं। और सेकेंड पेपर में 40-5 गैप होता ही है, और उनसे रिक्वेस्ट करें चिट्ठी पत्र दे देंगे, एक सप्ताह के अंदर आपको देना है। एक सप्ताह में सेकेंड पेपर शुरू करने के पहले चाहे कि हमारा जब आप पेपर का मूल्यांकन करके हमको मान लेते हैं 2 दिन लेट ही करेंगे, लेकिन चारों पेपर होते होते तो मेरे ख्याल से दे ही देंगे, और आप इसके बाद टेबलेटर रख करके अच्छा सा टेबलेटिंग करा के दे सकते। होता ये है कि हम सारी परीक्षाएं ले लेते हैं, इसके बाद तक हमारे घर कहा विश्वविद्यालय में प्रक्रिया ले जाए रखा हुआ है, जगह नहीं है, तो ये स्थिति ना। और जो आपने दूसरी बात कही कि इतनी मिस्टेक्स क्यों होती है, ये तो रियल फिगर को बहुत ही गहन चिंतन की आवश्यकता है। यदि तो नहीं होगा मेरा कहना, इसलिए कि जो करते हैं वो भी हमारे ही शिक्षक हैं, हमारे ही आप ही के भाई बंधु हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं। क्यों इन ऊपर हम कुछ करें कि भाई आप इतना गलत क्यों कर रहे हैं। अगर कोई पेंडिंग रिजल्ट जुड़े जा रहा है तो जो उसके नियम से उसको पता करके क्लियर करते हुए आगे बढ़िए। परिणाम ये होता है कि जो पेंडिंग का भी रिजल्ट तो वही छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कुछ का बचता ही रह जाता है। तो ये उसी बिंदु पर हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है जिस बिंदु से हम टेबलेटिंग शुरुआत करते हैं। मतलब पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं है उसका, या पार्ट 2 का नहीं है, या किसी कारण जैसे कि अभी आपने कहा कि बहुत सारे रिजल्ट ऐसे भी पेंडिंग हैं जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 का नंबर नहीं आया है, या रोल नंबर ऐसे कुछ मिस्टेक हो गया है, तो उसको हम लोग वहीं पर सुधारते हुए ही आगे और उसी बिंदु पे हमें ना ठोके, तभी हमारा रिजल्ट पेंडिंग कम। तो ये तो सर एग्जामिनेशन सुने दीजिए, इसके बाद जो है इसका नहीं सर, आज प्रिंसिपल साहब की मीटिंग क्या मैं कह रहा हूँ कि कुछ कॉलेज जरूर इस पत्र के आलोक में अपने परीक्षा सेंटर के मानक को पूरा करने में होगा। कॉलेज जो है सो उसके मानक को पूरा करने में जैमर लगाना, CCTV लगाना, अभी कोरोना के चलते डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, फर्नीचर सभी प्रिंसिपल हैं और सर आप हमारे तिरुपति जी हैं, इस बात को नहीं यहाँ बोलेंगे तो नहीं होता है, दिक्कत होने लगी। अब ऑफिस जाइए, इनको कहिए, उनको कहिए, मेरा संचिका जैसे कि आपने अपनी कॉलेज की समस्याएं की, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूँ। सारे कॉलेजेस की हमको कहिएगा कि हम जस्ट गिने भी तो नहीं है, लेकिन देखे हुए हैं, बता सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे किसी खास जिन कॉलेजों में केंद्र दिया जाता है उस पर इन चीजों पर विकास में मतलब इन चीजों का अभाव है, जिस तरह से परीक्षा कैसे ले पाएंगे दिया गया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उस स्तर पर उसके समाधान करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। अच्छा, खास तौर से मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, हम साहिब कॉलेज का मेल नंबर है सर, हम इस तारीख को मेल कर जी काइंडली उसको आप देखेंगे, उसके ये दिया गया है, मतलब महामहिम के पास भेज दिया गया है, ध्यान रखिएगा। हम कुछ इसमें चेंजेस करते हैं तो मालूम आपको हो ही जाएगा। सर 19-22 अप्रैल 20 मतलब पार्ट 1 20 इसकी परीक्षा हुई थी अप्रैल 20 में, जिसको हमने 22/8/20 से प्रपोज डेट रखा है एग्जामिनेशन का, पार्ट 1 20 का, और पार्ट 2 21 का, जिसका प्रपोज डेट पहले अप्रैल था, लॉकडाउन के चलते हम इसका 29/8/20 किए हैं, और पार्ट 3 20 ये इसका भी था प्रपोज डेट अप्रैल 20 में, पहले लॉकडाउन के चलते बढ़ करके 10/8/20 हुआ है। मतलब तीनों पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 की परीक्षा 10, 22, 29 10, 22, 29 है। ये
ये अप्रैल में 10 अभी 22 10 अप्रैल में होनी थी नहीं नहीं हो गया था, तारीख को बोल दिए सर। अच्छा 10 ना तो ना पास हाँ सब एक ही महीना में एक ही महीना शुरू किया गया है चलेगा अगस्त में। ये हम मीटिंग में हैं, थोड़ा देर के बाद बताइए जी। सर ये हम डिग्री लेवल का बता दिए। मेन मेरा 50,000 जो विद्यार्थी जो है, इसमें हमारा लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी है। ये मेन मेरा ये जो है, मैं इसकी परीक्षा अगस्त में लेने के लिए जा रहा हूँ। तो ये सर ये निकट भविष्य में आज में हम इसका डेट प्रोग्राम देख लेते हैं सर। 15 तारीख तक का क्या लॉकडाउन की स्थिति हमारा बनता है सर। आज 12 हो गया है, 3 दिन और हमको इंतजार करना है। उसके बाद मैं फॉर्म भरने की स्थिति देखते हैं कि 15 के बाद क्या हो रहा है सर। इसीलिए हम तैयारी में पीजी और सब जो इतना है सर उसी तरह है। पीजी वाला भी सर पीजी वाला आपको मुहैया करा दे रहे हैं। नहीं सर, हम बता देते हैं सर। अब्दुल्ला साहब। जी सर। फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो डिसाइड किए हैं आप? ऑनलाइन एडमिशन हुआ है, ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा पार्ट 1 का। पार्ट 2 पार्ट 3 ऑफलाइन मैं होगा। बता दूं जिनका ऑनलाइन एडमिशन मतलब हुआ है उनकी प्रक्रिया जैसे कि आपके फॉर्म भरने की, एडमिट कार्ड की ऑनलाइन से हुई। लेकिन जिसको ऑफलाइन हम लोग मतलब पहले हो चुका है जी वो ऑफलाइन से चलेगा। जो जैसे जो हम लोगों ने ऑनलाइन एडमिशन ली है उनका क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन भी, एडमिट कार्ड भी, या ये सब आप ऑनलाइन से करेंगे। और जो ऑफलाइन चल रहा था उसको ऑफलाइन ले लेंगे, लेकिन अब पीछे से ऑफलाइन नहीं आएगा। पीजी 2 कॉलेज हैं सर यहाँ पर। टीपी कॉलेज होंगे, सहरसा कॉलेज होंगे, पीजी डिपार्टमेंट से आते हैं। पीजी 4th सेमेस्टर जून अभी जून जी सर। ये प्रिंसिपल लोग- ये दोनों आप प्रिंसिपल बैठे हैं वहाँ में मीटिंग लेते हैं। सुन लीजिए सर, पीजी 4th सेमेस्टर जून 19 17-19 का जून में इसका शेड्यूल डेट था परीक्षा लेने का, वो हम 27 जुलाई से लेने जा रहे हैं। पीजी 1st सेमेस्टर दिसंबर 18 न्यू कोर्स CBCS ये भी है 27/7/20 से। अभी निकट में यही 2 परीक्षा हमारे पीजी का। हाँ पीजी का और सब परीक्षा यही 2 परीक्षा CBCS CBCS एक सत्र का जो नया शुरू है उसी का। और ये हम सारे प्रिंसिपल साहब सबको अब आपका मेल है कि सर निर्मल ये सर एक बार निर्मल सर फोटो पर ऐसे बांटिए। हाँ बटवा दीजिए अरे तेरे बात करा